बेटे शाबाश। तो भाई हमारा ख्याल है कि हम तुमको अपने साथ काम पर लगा ही लें, क्योंकि इस किस्म के कामों के लिए अक्सर तुम जैसे अक्लमंद लड़कों की जरूरत पड़ती रहेगी। पाकिस्तान के बहुत से अदाकार ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान टेलीविजन से पहचान मिली। उन्हें नेशनल स्क्रीन पर अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिला, जिसके बाद वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ताहम शोबिज इंडस्ट्री में एक नाम ऐसा भी था जो पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान था। मारूफ अदाकार कुर्बान जिलानी का नाम और काम आज भी लोगों के जहनों पर नक्श है। अंकल उर्फी जैसे लाजवाल किरदारों में नजर आने वाले कुर्बान जिलानी ने जिस शोबे में भी काम किया उसे बामे अरूज पर पहुँचाया। 84 साल पहले आज के दिन पैदा होने वाले कुर्बान जिलानी के यौम पैदाइश पर हम उन्हें खिराजे तहसीन पेश करेंगे और उनकी फनी खिदमात का जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। इस मीरास में विरसा छोड़ने वाले मेरे भाई के अच्छे दिनों की चमक भी नहीं है, बल्कि इस मनहूस मकान का साया तो मेरे भाई को भी चाट गया। कुर्बान जिलानी पाकिस्तान के मशहूर टीवी और फिल्म अदाकार थे। 1968-69 में न्यूज कास्टर के तौर पर अपने करियर का आगाज करने वाले कुर्बान जिलानी पहली बार टीवी सीरियल जीनत में नजर आए। सिंधी और उर्दू दोनों में काम करने और अपनी पहचान बनाने के बाद कुर्बान को लगता था कि अदाकारी की कोई जुबान नहीं है। जब पाकिस्तान में टेलीविजन इंडस्ट्री जदोजहद का शिकार थी तो ऐसे अदाकार और अदाकाराएं थीं जिनकी लगन, मेहनत और अज़्म ने उसे एक अजीम इदारे में तब्दील किया। कुर्बान जिलानी माजी के ऐसे अदाकारों में से एक हैं जिनका टेलीविजन इंडस्ट्री की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान टीवी के मशहूर अदाकार कुर्बान जिलानी ने 1970 की दिहाई के अवाइल में अपनी अदाकारी के करियर का आगाज किया और सिंधी जुबान और उर्दू दोनों जुबानों में मुतादिद ड्रामे किए। कुर्बान जिलानी का सबसे यादगार किरदार ड्रामा सीरियल अंकल उर्फी में बेगम से डरने वाले और बहुत मुश्किल उर्दू बोलने वाले शोहर शहीद भाई का है। जिलानी को अपनी आवाज का लहजा बदलना पड़ा और कहा जाता है कि अगर ड्रामा सीरियल मजीद रहता तो वो अपनी आवाज की हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस उम्दा अदाकार की कमिटमेंट ऐसी थी कि उन्होंने सामीन को महसूस करने के लिए बेपनाह तकलीफ उठाई। कुर्बान जिलानी एक वर्सटाइल अदाकार थे और हर तरह के किरदार में काफी आरामदेह थे। अगर वो कास्ट में होते तो नाजरीन जानते थे कि ड्रामा सुपरहिट होगा। कुर्बान जिलानी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक मुख्तसर काम किया, लेकिन उन्हें चमक और ग्लैमर की दुनिया भी मसनूई मालूम हुई। कुर्बान जिलानी का इंतकाल गैर मुतवक्के तौर पर हुआ। इत्तेफाक से वो एक ड्रामा सीरियल उलझन कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक जवान बीवी के बूढ़े शौहर का किरदार अदा किया था। कुर्बान जिलानी को फिल्म दोराहा 1967 में मुआविन अदाकार के तौर पर मुतारिफ कराया गया। अहमद रुश्दी और वहीद मुराद की इस फिल्म के मशहूर गीत भूली हुई हूँ दास्तान, गुजरा हुआ ख्याल हूँ में उन्होंने म्यूजिक कंपोजर के तौर पर देखा गया। उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया, 8 उर्दू, 7 सिंधी और एक पंजाबी फिल्म। उनकी आखिरी फिल्म मेरा इंसाफ 1987 थी। उन्होंने ज्यादातर टीवी ड्रामों में काम किया। अंकल उर्फी, दीवारें और अफशा उनके मशहूर टीवी सीरियल थे। अगर साजिद के बाबा मुझे बुला रहे हैं तो मैं यकीनन जाऊंगा, मगर बरखुरदारी जान वगैरह बचाने का मुझे कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी आयद की है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, समझे आप? कुर्बान जिलानी 18 सितंबर 1938 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए और 30 अक्टूबर 1996 को कराची में इंतकाल कर गए। कुर्बान जिलानी के बेटे अदनान जिलानी और कामरान जिलानी ने भी शोबिस को ज्वाइन किया। अदनान ने अपनी उस वक्त की अहलिया सादिया जिलानी के साथ डेब्यू किया। नौजवान जोड़े ने बहुत तवज्जो मबजूल कराई। अदनान एक काबिले जिक्र अदाकार हैं जिन्होंने मुतादिद ड्रामों में परफॉर्म किया और ड्रामा रियासत में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। यहाँ तक कि जब वो तजुर्बाकार फनकारों के साथ अदाकारी कर रहे होते हैं वो अपनी कारकर्दगी के साथ नुमाया होने का इंतजाम करना जानते हैं, चाहे वो विलन का किरदार हो या हीरो का। अदनान जिलानी के दीगर कामयाब सीरियल्स चुबन और अनहोनी हैं। उनके दूसरे बेटे कामरान जिलानी टीवी के बहुत ही मशहूर अदाकार हैं और बेशुमार ड्रामों में काम किया, मसलन मेहंदी, रोशनी, सदा खुश रहो, उड़ान, पुजारन, एक हाथ की ताली, दिल हारी दीमक वगैरह। कुर्बान जिलानी की फिल्मों की फहरिस्त ये है: दोराहा, अलबेली, जहां तुम वहां हम, सहरा, आसपास, मेरा इंसाफ और चंद दीगर फिल्में शामिल हैं। रूबी, अगर इस केस का फैसला जल्द ही होने वाला है तो तुम ये दावत कुछ दिनों के बाद भी कर सकती हो। अंदाजन कितने दिन और लग जाएंगे वकील साहब?